हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 के साथ। बेटा इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, जिन शेयर्स को हमने प्रो राटा के हिसाब से एलोकेट किया होगा। अभी तक इससे पहले के क्वेश्चंस में आप फॉरफीचर एंड री इशू को अच्छे से समझ चुके हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस की है बेटा। आज हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इन जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग आगे करने वाले हैं, इन क्वेश्चन में सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आपने कोई पिछला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है भी जो आपको थोड़ा बहुत वीक रह गया है, तो वो आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो। तो बहुत ध्यान से आपको इन क्वेश्चंस को समझना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो चलिए, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस इनवाइट करी अल्फा लिमिटेड ने, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समरी में अपनी एप्लीकेशन इनवाइटेड। ये जो एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी बेटा, वो इनवाइट करी हैं 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो 75,000 इक्विटी शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बोली गई है, 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ इज माई फेस वैल्यू। और उसका जो पेबल कैसे होगा, ये देखिए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही कॉल में हो जाएगा, जिसका वैल्यू है 4 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको 4 रुपये मांगने हैं, किस पर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपीज़ का होगा बेटा, 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल होगा, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो 3 रुपीज़ का है बैलेंस में, ठीक है, जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी। तो ये होगी हमारी फर्स्ट कॉल, ये होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलिए आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, लोगों ने जहाँ पर जो अप्लाइड किया है बेटा, वो किया है 1 लाख शेयर्स के लिए। 1 लाख इक्विटी शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। Shares were allotted to all the participants on pro rata basis and excess money received with application was transferred towards sum due on first call। देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने तो बोला था कि हमें 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और उन्होंने हमें कितनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेज दी हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई है मेरे पास। तो हमने क्या किया, इसको प्रो राटा के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रो राटा का मतलब मैंने जितने भी लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी थी उन सबको कुछ ना कुछ दिया है। प्रो राटा में यही होता है बेटा, हम लोग वापस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जिसने 100 शेयर्स मांगे उसको 75 शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रेशियो बनता है यहाँ पर। यहाँ देखिए ना, 75,000 शेयर्स इन्होंने देना है और मांग कितने हैं लोग, 1 लाख। तो एक्चुअल में कंपनी कितना मैक्सिमम दे सकती है बेटा, जितना उसने इनवाइट किया था। तो 1 लाख शेयर्स वालों को इसने टोटल 1 लाख शेयर जब मांगे गए थे पब्लिक से, तो उनको कितने दिए हैं, 75,000। यानी इसका रेशियो अगर मैं निकालूं तो 100 एप्लीकेशंस पर 75 का अलॉटमेंट किया, ठीक है बेटा। तो यही रेशियो बन जाएगा हमारा। अब जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया था मेरे पास, यहाँ पर जितना भी एक्सेस अमाउंट मेरे पास यहाँ पर है, देखो 25,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो अब वो पैसा तो मेरे पास यहाँ पर आया था, लेकिन उसको हमने क्या किया, अभी वापस नहीं किया, उसको हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने अब अगली कॉल भी देनी है, तो हमने उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उनको ये बोल दिया कि ठीक है, फर्स्ट कॉल में जो आप पैसा देने वाले हो, उन पैसों में हम लोग जो एक्सेस अमाउंट आपका आ गया है हमारे पास, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड करता है बेटा। अब आगे क्या कहता है, विभा who was allotted 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। अब देखो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है विभा। इसने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा बेटा, ठीक है। हमने इसको क्या दिया, वॉज अलॉटेड, अलॉट हुए थे 750। तो हमने इसको जो अलॉट किए थे वो 750 शेयर्स अलॉट किए थे। पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें कि हमने 750 शेयर्स को इसको अलॉटमेंट किया। अब इसने क्या किया, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल इसने नहीं दी। यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो दिया था, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिट, और हमने यहीं पर फर्स्ट कॉल के ना देने की वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया।
आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड कॉल वॉज मेड, उसके बाद हमने सेकेंड कॉल करी, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। तो मोनिका एक और शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स के लिए बेटा अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए। कितने अलॉट किए अभी हम लोग देखेंगे। इसने क्या किया, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये नहीं दे पाई। फिर हमने क्या किया, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट, चलो ये हो चुका है। इसके बाद हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, अब इसके भी शेयर्स हमने यहाँ पर क्या कर दिए बेटा, इसके भी शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, फॉरफिट हो गए। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स, अब जितने भी हमारे शेयर्स फॉरफिट हुए वर री इशू टू मोहित फॉर ₹9,000 एज फुल्ली पेड अप। अब हमने जितने भी हमने शेयर्स को फॉरफिट किया तो हमने उसको री इशू कर दिया बेटा, री इशूड फॉर ₹9,000 फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, राइट। तो ये हुआ हमारा रेशो का काम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो चलिए अब हमें इस सारे सिनेरियो को समझने के बाद अब इसकी जर्नल एंट्री को करना है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको समझ में आनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप सही से जर्नल एंट्रीज कर पाओगे। तो चलो एक एक करके हम यहाँ पर इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीच में डिफ़ॉल्ट करा और इन दोनों के शेयर्स क्या कर दिए, हमने फॉरफिट कर दिए बेटा। अब जब भी हम लोग प्रो राटा बेसिस पर काम करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स ने जब जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है उतने ही शेयर्स को अलॉट नहीं हुए होते, क्योंकि वो प्रो राटा बेसिस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर विभा को अलॉट हुए थे 750, तो इसने अप्लाई कहीं ज़्यादा किए होंगे। मोनिका ने अप्लाई किए थे 1000, तो इसको शेयर्स अलॉट कम हुए होंगे, क्योंकि प्रो राटा में हम क्या करते हैं, लोगों ने जितने एप्लीकेशंस भेजी उससे कम हमने उनको इशू किया बेटा। हमने इशू कितना किया, जितना हमने इन्वाइट किया था। तो यहाँ पर मेरा रेशो क्या बन रहा है, 100 शेयर्स पर 75 शेयर्स, 100 शेयर्स पर 75 शेयर्स मैंने इशू की। यानी अगर आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको 75 मिले होंगे, यही रेशो बनाना। अब इसी बेसिस पर हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विभा की। तो देखो विभा ने कितना अप्लाई किया, विभा की अगर मैं बात करूँ तो विभा ने टोटल 750 शेयर्स हमने इसको अलॉट किए, टोटल 750 शेयर्स हमने इसको अलॉट किए इनटू। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ इसका, कि इसने कितना अप्लाई किया था। अप्लाइड बाय, यहाँ पे लिख देते हैं, अप्लाइड बाय विभा। तो 750 तो हमने इसको अलॉट की थी, ये नंबर हमें गिवन है, इनटू अब हमें जो भी चीज़ निकालनी है बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड वाला अमाउंट यहाँ देखेंगे, अप्लाइड वाला अमाउंट कितना है बेटा, अप्लाइड वाला अमाउंट है 1 लाख अपॉन में कितना हमने इशू किया है बेटा, हमने इशू किया है 75,000, हमने इशू किया है 75,000। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगा कि विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो बस अब आप तो स्मार्ट हो इस काम को करने के लिए, जल्दी जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं और देख लेते हैं कि कितना कितना आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये सब 0 0 से 0 कटते चले जा रहे हैं, और जब आप इसको फाइनली देखेंगे तो ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया, तो ये कितना बच गया, 1000, ये 1000 बच गया। तो यानी विभा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसको अलॉट कितने किए हैं बेटा, 750 किए। इसी तरह से मोनिका का भी निकालना है। वैसे तो यहीं से दिखने से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, अलॉटेड टू मोनिका। मोनिका को कितने अलॉट किया, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि मोनिका ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमने उसको अलॉट कितने किए वो निकालना है मुझे। तो उसका फॉर्मूला भी देखो बेटा, जितने भी शेयर्स आपको गिवन है पहले वो निकाल दो मोनिका के। मोनिका का गिवन है 1000 शेयर्स, क्या दियो गिवन है, अप्लाइड गिवन है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अलॉटेड। तो जिस भी चीज़ को आपको निकालना है बेटा, अब यहाँ पर जैसे मुझे अलॉट निकालना है, तो यहाँ पर अलॉटेड मेरा जो अमाउंट होगा वो मैं यहाँ डाल दूंगा, पहले अलॉटेड डालूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे अलॉटेड ही निकालना है, और उसके नीचे डाल दूंगा जितने भी उन्होंने अप्लाई किया था, जितना भी इन्होंने अप्लाई किया था। समझ में आया फॉर्मूला। देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर मैंने निकालना क्या था,
मुझे वीभा के केस में अप्लाइड निकालना था, तो मैंने ऊपर क्या लिखा, जितने शेयर्स के लिए टोटल अप्लाई किया गया, और उसके नीचे अपॉन करके लिखा जितना मैंने इनको इशू किया। अब मोनिका के लिए मुझे क्या निकालना है, अलॉटेड। तो जब मुझे अलॉटेड निकालना था तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जितने शेयर्स मैंने इनको अलॉट किए थे, जितने शेयर्स मैंने इनको इशू किए थे, वो पहले ऊपर लिखा, अपॉन में जितने शेयर्स के लिए इनका एप्लीकेशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं। और ये जो अमाउंट ये वो शेयर्स हैं बेटा जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बच गया 750, तो वही हुआ बेटा, बिल्कुल वही आना ही था, वो तो वही आना ही था क्योंकि रेशो सेम था। ठीक है, तो यानी वीभा और मोनिका ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने इसको 750 शेयर्स अलॉट किए। उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने ये बता दिया है आपको। अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो जितने भी शेयर्स गिवन है उसके ऊपर आप अप्लाइड वाला अमाउंट जो टोटल ओवरऑल उनकी कैटेगरी का अप्लाइड वाला अमाउंट अपॉन में इशू वाला अमाउंट, और अगर मुझे अलॉटेड निकालना है तो पहले अलॉटेड वाला जितना मैंने इशू किया उसके नीचे अप्लाइड वाला। ठीक है, तो ये अमाउंट हम इस तरह से करके ये निकाल लेंगे। अब आगे देखो, अब हमें इसकी पूरी वर्किंग समझनी है बेटा। देखो इसकी वर्किंग पहले समझेंगे, हम जर्नल एंट्रीज को अभी नहीं कर रहे, अभी हम पहले सारी वर्किंग करेंगे। आप एक बात बताओ, सिर्फ वीभा और मोनिका की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ वीभा और मोनिका की अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ था मेरे पास। अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना था इन लोगों के केस में, किस किस के केस में, वीभा और मोनिका। तो देखो बेटा, वीभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। वीभा ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राइट। जब वीभा ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो पर शेयर कितना पैसा दिया होगा, इसने 4 रुपीज़ दिया होगा। तो इसका मतलब वीभा ने अपनी एप्लीकेशन के साथ हमें 4,000 रुपये भेजे होंगे बेटा, 4000 रुपीज़ भेजे होंगे। 1,000 शेयर्स के लिए वो अप्लाई कर रही है, 4 रुपीज़ के साथ भेज रही है, यदि 1000 इंटू 4 इज 4000 रुपीज़ उसने मुझे भेजा होगा, राइट। इसी तरह से मोनिका ने भी मुझे कितना भेजा होगा, मोनिका ने भी मुझे 4,000 भेजा होगा। उसने भी 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 4 रुपीज़ का मेरा एप्लीकेशन अमाउंट चाहिए था मुझे, तो उसने भी 4000 रुपीज़ भेजा कि मुझे भी 1,000 शेयर्स दे दो। अब अगर मैं साथ ही साथ चलो पूरा का पूरा ओवरऑल कंपनी का भी ले लूँ, मैं ओवरऑल कंपनी के बाद में बात कर लेता हूँ। अगर ओवरऑल कंपनी की भी बात करूँ तो पूरी कंपनी में मतलब पूरा का पूरा जो टोटल एप्लीकेशंस आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 1,00,000 एप्लीकेशंस आई थी। और 1,00,000 एप्लीकेशन पर शेयर कितना था, 4 रुपीज़, यानी टोटल 4 लाख। टोटल मेरे पास 4 लाख रुपीज़ बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी, राइट। जिसमें वीभा का 4,000 था, मोनिका का भी 4,000 था। अब हुआ क्या, हमने इनको इशू कितना किया, अलॉट कितना किया, इशूड अमाउंट कितना था, हमने जितने के शेयर्स इनको इशू करे वो अमाउंट की बात करते हैं। तो भाई मैंने इनको तो 750 ही दिए सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब 750 इंटू 4, यही तो मैंने इसको अलॉट किया, यही तो मैंने इसको इशू किया था बेटा। कितने शेयर्स इशू करे मैंने, इसको मैंने 750 शेयर्स इशू करे, जिसके लिए मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ चाहिए थे। तो ये जो मेरा अलॉटमेंट था, मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए, इसको 750 शेयर्स अलॉट किए 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो 750 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 3000। तो 3000 के शेयर्स मैंने वीभा को दिए और 3000 के ही शेयर्स 750 शेयर्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 3000 रुपीज़ के शेयर्स ही मैंने मोनिका को दिए बेटा, मैंने मोनिका को दिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल मैंने 75,000 शेयर्स इशू किए हैं, अलॉट किए हैं 4 रुपीज़ के हिसाब से। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आया था, तो ये 3 लाख रुपए हो गया बेटा। 3 लाख रुपीज़ के शेयर्स मैंने ओवरऑल पूरी पब्लिक को दिए, जिसमें वीभा को 3,000 रुपये के शेयर्स, मोनिका को भी 3,000 रुपये के शेयर्स। आई बात समझ में आपको। ये मेरा इशूड या अलॉटमेंट था कि कितने कितने के मैंने इनको अलॉट किए। इन्होंने मांगे थे मुझसे 4,000 रुपये के शेयर्स, लेकिन मैंने इनको दिए हैं 3,000 के शेयर्स। इन्होंने मुझसे मांगे थे 4 लाख रुपए के शेयर्स, मैंने इनको दिए हैं 3 लाख रुपए के शेयर्स। यही तो किया हमने, यही तो किया। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, हमारा एक्सेस अमाउंट आ गया कुछ। एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, देखो ध्यान से समझना बेटा। हमारा जब भी हम लोग एक्सेस अमाउंट की बात करते हैं तो जितना पैसा उनका एप्लीकेशन पर आया होता है
उसमें से मैंने जितने के शेयर्स अलॉट कर चुका हूँ वो तो मेरे शेयर्स में चले गए, बाकी का पैसा बच गया नहीं बच गया, उसे बोलते हैं एक्सेस अमाउंट। यानी मेरे पास अब वीभा का 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसने मुझसे 1000 शेयर्स मांगे थे और उसी के हिसाब से पैसे भेजे थे, लेकिन मैंने उसको कितने शेयर दिए हैं, मैंने उसको 750 शेयर्स दिए, यानी मैंने 250 शेयर्स उसको अभी इशू नहीं किए। तो वो जो 250 शेयर्स के पैसे हैं वो अभी मेरे पास ही पड़े हुए हैं, वो मेरे लिए एक्सेस अमाउंट के रूप में मेरे पास पड़ा हुआ है। वीभा का भी मेरे पास 1000 रुपये पड़ा हुआ है, मोनिका का भी मेरे पास 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल मेरे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है बेटा, ओवरऑल मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए कैसे हुआ, मेरे पास 1 लाख शेयर्स का पैसा आया था, जिसमें से मैंने 75,000 के ही तो मैंने शेयर्स दिए हैं बेटा, इशू किए हैं। तो बाकी जो 25,000 शेयर्स जो मैंने नहीं दिए उसका पैसा लेकिन मुझे आ गया था, उसका पैसा मुझे यहाँ पर लोगों ने भेज दिया था जब अप्लाई किया था, तो वो 1 लाख रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसके बदले में मैंने इनको शेयर्स नहीं दिए हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका एक्स्ट्रा अमाउंट है। हमें क्वेश्चन ने बोला था कि जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा उसे हम लोग अभी रिफंड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं बेटा। अब फर्स्ट कॉल को जब मैं ड्यू करूंगा तो मेरी फर्स्ट कॉल कितने की, चलो पहले वीभा की बात करते हैं। तो वीभा के पास अब कितने शेयर्स हैं बेटा, वीभा के पास 750 शेयर्स हैं। उन 750 शेयर्स पर मैं कितना रुपए का ड्यू करूंगा, इसके ऊपर 3 रुपीज़। भाई मेरी फर्स्ट कॉल कितने की है, मेरी फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, वीभा के पास 750 शेयर्स हैं, तो अगर मैं इस पर अमाउंट ड्यू करूंगा तो 750 इंटू 3 रुपीज़ करूंगा बेटा। इसका मतलब कितना हो गया, 750 इंटू 3 हो गया बेटा 2250, 2250 रुपये मैंने वीभा पर ड्यू करे, और इसी तरह से मोनिका का भी सेम अमाउंट है, तो 2250 रुपये मैंने इस पर भी ड्यू कर दिए, इस पर भी ड्यू कर दिए। ओवरऑल मैंने सारी पब्लिक का मिला करके क्या किया, 75,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ मैंने ड्यू कर दिए, यानी 2,25,000, 2,25,000 रुपये मैंने टोटल फर्स्ट कॉल पर ड्यू किए। अब हुआ क्या, अगर मैंने पब्लिक को बोला, मान लो मैंने लोगों को बोला, या वीभा, मोनिका और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन सबको बोला कि लाओ जी लाओ इतना इतना पैसा दे दो, तो ये लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे भाई जो हमारा पहले से आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है उसका क्या हुआ, आपने तो वो भी एडजस्ट करना था, वो तो अभी हमने एडजस्ट नहीं किया, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितना भी एक्सेस अमाउंट आया हुआ है बेटा उसको एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। मतलब मुझे वीभा से लेने थे 2,250 रुपीज़, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितने में पड़ा हुआ है 1,000, तो ये 1,000 रुपीज़ तो मेरे पास आ गया बेटा, इसका ये तो मेरे पास आया ही हुआ है पहले से। इसी तरह से 1,000 रुपीज़ मेरे पास मोनिका का भी आया ही हुआ है बेटा पहले से, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और इन लोगों का मेरे पास टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक्सेस अमाउंट मेरे पास 1 लाख रुपीज़ आया हुआ है बेटा, ये 1 लाख रुपीज़ मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट होगा अब वो मुझे मिलना चाहिए, अब वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन क्या मुझे फर्स्ट कॉल पे सबने पैसा दिया बेटा, तो देखो वीभा ने मुझे पैसा नहीं दिया, वीभा ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास एक कॉल्स इन अरियर हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा। किसके शेयर्स का कॉल्स इन अरियर हुआ, वीभा ने पैसा नहीं दिया, तो वीभा को कितना अमाउंट अभी देना बनता था बेटा, यहाँ देखो हमने उस पर ड्यू किए थे 2,250 रुपीज़, जिसमें से 1,000 तो मेरे पास पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पर आया हुआ था, तो वो चलो मैंने एडजस्ट कर लिया, फिर भी उसको 1,250 रुपये 1,250 रुपीज़ तो मुझे पे करना ही थे ना, जो कि उसने नहीं पे किए, तो वो मेरा कॉल्स इन अरियर हो गया। मोनिका ने पैसा दे दिया तो इसलिए उसको कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है। ओवरऑल अगर मैं सारे के सारे इन्वेस्टर्स में से बात करूं तो सारे के सारे इन्वेस्टर में सिर्फ एक वीभा ही है जिसने पैसे नहीं दिए, तो टोटल मेरे पास 1,250 रुपये का कॉल्स इन अरियर रहा फर्स्ट कॉल का बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम पहले वर्किंग समझ रहे हैं, हम क्वेश्चन की अभी एंट्रीज करेंगे, एक बार पहले समझ लेते हैं इसको। ये कॉल्स इन अरियर हो गया। अब फिर मेरे पास अमाउंट रिसीव कितना हुआ बेटा, मेरे पास अगर मैं पूछूं आपसे कि फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो इससे कितना पैसा रिसीव हुआ, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, 0 रिसीव हुआ। मोनिका से, हाँ जी मोनिका से मेरे को 1,250 रुपये मिलने थे, वो मिल गए, इसने पैसा दिया है बेटा, मोनिका ने यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा दिया हुआ है।
ओवरऑल मेरे पास कितना पैसा आ गया बेटा, देखो मेरे पास जो टोटल फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी 2,25,000 रुपीज़ की हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ तो मेरा पहले ही एडजस्ट हो गया। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 1,25,000। 1,25,000 रुपीज़ मुझे मिलना चाहिए था बेटा। इस 1,25,000 रुपीज़ में से मुझे कितना नहीं मिला, 1,250 नहीं मिला, यानी बाकी का पैसा तो मुझे मिला ना। बाकी का कितना पैसा मिल गया, 1,23,750 रुपीज़ मुझे यहाँ पर मिल गया बेटा। ये कैसे आया अमाउंट, देखो ध्यान से देखो। आपने फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितना किया था, आपने फर्स्ट कॉल पर ड्यू किया था 2,25,000, 2,25,000, जिसमें से आपको 1 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुका है, 1 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुका है, तो बाकी कितना बच गया, 1,25,000 रुपीज़ बच गया। अब आपको ये मिलना चाहिए, और ये तो मिलना चाहिए ना, ये चलो ठीक है, ये पहले से मिला हुआ तो मैंने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब बाकी इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था। इस अमाउंट में से मुझे ये कॉल्स इन अरियर मेरा टोटल कितना है, 1,250 रुपये का, ये नहीं मिला बेटा। तो ये 1,250 रुपये मुझे नहीं मिले, तो बाकी जो अमाउंट मिल गया वो कितना मिल गया, 1,23,750 रुपीज़ मुझे यहाँ पर मिल गए बेटा। ये अमाउंट मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे ये पता चली। चलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फाइनल कॉल भी करनी पड़ेगी। वैसे तो मुझे वर्किंग में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ बेटा। तो फाइनल कॉल भी मुझे यहाँ पर ड्यू करनी है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर गलती हो जाती है इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ। फाइनल कॉल जब मैं ड्यू करूँगा तो क्या मैं विभा से पैसे मांगूंगा बेटा, सोच के बताओ, क्या मैं विभा से पैसे मांगूंगा फाइनल कॉल के, तो नहीं मांगूंगा बेटा। क्यों नहीं मांगूंगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे जब उसने पैसे नहीं दिए थे तो मैंने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया था, यानी उसके शेयर्स तो कैंसिल हो चुके हैं बेटा। क्योंकि अब उसके शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, जिसमें 750 शेयर्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए अब इससे तो कुछ नहीं मांगना बनता मेरा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। इससे तो कुछ नहीं मांगना। क्या मोनिका से मुझे मांगना है, हाँ जी मोनिका से तो मुझे मांगना है। मोनिका से मुझे 750 शेयर्स पर 3 रुपीज़ जो हमारे फाइनल कॉल के हैं, ये फाइनल कॉल के जो 3 रुपीज़ है बेटा, मुझे इस 750 रुपीज़ पे मांगने हैं, इस मोनिका से मांगने हैं बेटा, ठीक है। विभा से नहीं मांगने, मोनिका से मांगने हैं। तो कितना पैसा बनता है इसका जो अमाउंट बनता है बेटा, वो यहाँ पर फिर से बनता है 2,250 रुपीज़, 2,250 रुपीज़, क्योंकि अभी इसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए हैं बेटा। इसको तो हमने अभी अगली कॉल किया है, हमने इसको फाइनल कॉल की है, अभी फॉरफिट नहीं किए थे इसके शेयर्स, तो यहाँ पर इसका ये पैसा बनता है बेटा। ओवरऑल आपका फाइनल कॉल कितने का होगा, अब यहाँ पर जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पर गलती होती है। ओवरऑल जो हमारा फाइनल कॉल ड्यू होगा बेटा वो कितना होगा, ध्यान से समझो। ओवरऑल आपके पास कितने शेयर्स थे बेटा, 75,000 इक्विटी शेयर्स थे। इन 75,000 शेयर्स में से 750 शेयर्स तो फॉरफिट कर चुके हो, कैंसिल कर चुके हो ना, तो ये वाले अमाउंट पर आप नहीं मांग रहे हो पैसा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 75,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इन पूरे इक्विटी शेयर्स पर आप फाइनल कॉल को ड्यू नहीं कर रहे हो, आप इसमें से 750 शेयर्स पर ड्यू नहीं करोगे। तो बाकी का जो अमाउंट बच गया, बाकी के जो शेयर्स बच गए, यानी 74,250 शेयर्स, 75,000 में से मैंने ये हटा दिए, 750 माइनस कर दिए, तो बाकी कितना बच गया, 74,250 शेयर्स पर अब मुझे ये पैसा लेना है। तो देखो बेटा 75,000 मेरे पास शेयर्स हैं, जिसमें से 750 शेयर्स का तो पैसा नहीं लेना, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ, ये शेयर्स है ही नहीं, अब ये तो फॉरफिट हो गए। तो बाकी जो बच गया 74,250 शेयर्स बच गए, मुझे इन 74,250 शेयर्स पर अब फाइनल कॉल को ड्यू करना है, जो कि 3 रुपीज़ की है। तो अगर मैं इसको इंटू 3 करूँगा बेटा, अगर मैं इसको इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, तो अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा बेटा, ये हो गया 2,22,750 रुपीज़। ये अमाउंट अब आप ड्यू कर रहे हो, 2,22,750 रुपीज़ का अमाउंट आपने फाइनल कॉल पर ड्यू किया। कितने शेयर्स के लिए, 74,250 शेयर्स के लिए ही करेंगे, क्योंकि अब इतने ही शेयर्स हमारे सब्सक्राइब में बचे हुए हैं, बाकी के हम लोग फॉरफिट कर चुके हैं 750, ठीक है। तो ये हमें बात समझनी है पहले। तो ये होगी हमारी फाइनल कॉल, जहाँ पर ये गलती होती थी वो यही पॉइंट था बेटा। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर एक यहाँ पर है कॉल्स इन अरियर, ये एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने पैसे नहीं दिया मोनिका, तो यहाँ पर मोनिका के पैसे नहीं आए। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉल्स इन अरियर कितना है,
तो कॉल्स इन अरियर की अगर बात करूँ, देखो इसके शेयर्स तो है नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है अब। तो यहाँ पर इसके पूरे के पूरे 2250 रुपये इसने नहीं दिए बेटा, ये पूरा का पूरा इसका कॉल्स इन अरियर हो गया, ये पैसे इसने पूरे के पूरे नहीं दिए। तो टोटल जो मेरा कॉल्स इन अरियर है वो 2250 ही हो गया, 2250 रुपये मेरा टोटल कॉल्स इन अरियर है। और जो मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा वो भी अब कैलकुलेट कर ही लेते हैं, जब इतना सब कर लिया है तो मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट फाइनल कॉल का कितना रिसीव हुआ होगा, तो इन दोनों से तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलना, ये तो कॉल्स इन अरियर होगा, इसका तो था ही नहीं शेयर्स। अब मैंने ड्यू कितना किया था, 2,22,750 मैंने यहाँ पर ड्यू किया था, जिसमें से 2,250 मुझे नहीं मिला। तो बाकी का जो अमाउंट मुझे मिला वो कितना था, 2,20,500, 2,20,500 रुपीज़ मुझे इसमें से मिले बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मेरी सारी ये वर्किंग हुई। तो पहले आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझना है। एंट्री तो हम करेंगे, अभी एंट्री तो हम लोग कर लेंगे। आई होप आपको ये पहले वर्किंग समझ में आई होगी। ये पूरी वर्किंग आपको बहुत ध्यान से करनी है, और आगे आने वाले कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे बेटा, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, उनमें ये वर्किंग बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये वर्किंग डिटेल में समझाई है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी। अब एक एक करके हम लोग इसकी जनरल एंट्री पर आते हैं बेटा। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले काम हमारी जनरल एंट्री में क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी उसमें क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर कितना अमाउंट मेरे पास आ रहा है, तो देखो सारी वर्किंग अब हमारे पास तैयार है बेटा। हमारे पास एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ रहा है, तो 4 लाख रुपीज़ आ रहा है मेरे पास। कितना पैसा आ रहा है, 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। 4 लाख रुपीज़ मालूम है ना आपको कैसे आ रहा है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 1 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, जिस पर 4 रुपये मुझे एप्लीकेशन के मिले थे, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मिले थे, राइट। तो उसके बेसिस पर मेरे पास यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ गया था वो 4 लाख रुपीज़ आ गया था। यही हमने ओवरऑल हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में देखा भी था कि 4 लाख रुपीज़ हमारे पास आया हुआ है, राइट। तो ये आया, और ये किसके नाम पर आया, ये किसके नाम पर आया बेटा, ये आया शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4 lakhs। तो ये 4 लाख रुपए हमारे पास इस तरह से रिसीव हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन आप डाल देंगे, जैसे कि बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, आप चाहो तो उसके आगे और डिटेल डाल सकते हो कि ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है बेटा, अब हमारे पास ये जो पैसा आ गया, हमें इसके बदले में इनको शेयर्स अलॉट करने हैं बेटा, शेयर्स दे देने हैं इनको। तो बस अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम लोग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपए। ठीक है, हमारे पास 4 लाख रुपए आए हुए। अब हमें इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जरा यहाँ पर देखें बेटा, अब जरा ध्यान से समझना, हमें कितने के शेयर्स इनको देने हैं बेटा, हमें इनको कितने के शेयर्स देने हैं, हमें इनको 3 लाख रुपए के शेयर्स देने हैं, हमें इनको 3 लाख रुपीज़ के शेयर देने। 3 लाख रुपए कैसे आया, फिर से देख लो, 75,000 शेयर्स ही मुझे इनको इशू करने हैं, अलॉट करने हैं, जिस पर मुझे 4 रुपीज़ लेने हैं इनसे। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने आने चाहिए, 3 लाख रुपीज़ आने चाहिए। 3 लाख रुपीज़ के मैंने इनको शेयर्स दिए, जबकि पैसा मेरे पास कितना आया हुआ, 4 लाख। तो मैंने बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपए को क्या किया बेटा, यहाँ पर ये जो बाकी का 1 लाख रुपए मुझे मिल गया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने शेयर फर्स्ट कॉल में रख दिया बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में रख दिया, कि जब मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तब मैं इस पैसे को वहां पर यूज़ कर लूँगा। इसको मैं अभी रिफंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको फर्स्ट कॉल के लिए रख लिया बेटा। तो बस ये भी हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपका नरेशन आ जाएगी क्या, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड excess amount adjusted in first call। ठीक है, तो ये हमारी एक नरेशन आ गई यहाँ पर।
थर्ड एंट्री क्या होगी? तो यहाँ तक की तो हमने एंट्री कर ली, यहाँ तक की हमने एंट्री कर ली, इस एक्सेस अमाउंट तक की हमने बात कर ली। तो ये हमारा एक्सेस अमाउंट यहाँ पर आ गया बेटा, फर्स्ट कॉल में हमने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की बात कर ली, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है बेटा। तो चलो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल को ड्यू करना। तो अब कितने पर ये ड्यू होगी, देखो अब हमारे पास टोटल शेयर्स है 75,000 इंटू कितने की हमारी फर्स्ट कॉल है बेटा, 3 रुपीज़ की। यहाँ पर हमने किया हुआ है बेटा, यहाँ पर हमने किया हुआ है इसको 2,25,000, लेकिन ये कैसे किया हुआ वो भी आपको दोबारा से बता रहा हूँ। तो 2,25,000 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर ड्यू किए थे बेटा, ये देखिए ये हमने ड्यू करे, राइट। अब इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है आपको, ये ट्रांसफ़र करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसको कहाँ डालते हो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हो। जब भी कोई भी कॉल या अलॉटमेंट ड्यू होता है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर चला गया 2,25,000। तो ये इस तरह से मेरे पास होना चाहिए बेटा। तो इसकी नरेशन क्या आ गई, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एंट्री, अब हमें इसका अमाउंट रिसीव होगा बेटा। तो जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो कहाँ पर आता है, बैंक में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं उसकी वर्किंग हम लोगों ने पहले से कर रखी है बेटा। यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया था, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया, कॉल्स इन अरियर को देख लिया, अमाउंट रिसीव्ड इतना आ गया। देखो ये सारी वर्किंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसका हमारे पास क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कॉल्स इन अरियर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। और कितना कॉल्स इन अरियर है बेटा, कॉल्स इन अरियर है हमारा इस कॉल में जो टोटल कॉल्स इन अरियर है 1,250 रुपीज़ है। तो 1,250 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर कॉल्स इन अरियर आ गया, राइट। ये पहली बात हो गई। इसके बाद कितना मेरा फर्स्ट कॉल में था बेटा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे फर्स्ट कॉल कितने अमाउंट से क्रेडिट करनी है, जरा ध्यान से समझना, मेरा इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब देखो हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था 2,25,000 रुपये से, हमने इतना अमाउंट ड्यू किया बेटा। हमें पता था कि हमारे 75,000 शेयर्स हैं, उस पर 3 रुपीज़ है, तो सीधी कैलकुलेशन आ गई 2,25,000 रुपीज़ की। लेकिन इसमें ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर 1,00,000 रुपये आया हुआ है बेटा। ये जो हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव किया था तो 1,00,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, और उस 1,00,000 रुपीज़ को मैंने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया था, फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ है वो 2,25,000 से है, और क्रेडिट कितने से है ऑलरेडी, 1,00,000। तो बाकी का जो अमाउंट है वही तो मुझे मिलेगा। 2,25,000 में से 1,00,000 रुपीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी कितना मिलेगा, 1,25,000 रुपीज़। 1,25,000 रुपीज़ अपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, जिसमें आपने क्या किया था, टोटल 2,25,000 में से 1,00,000 रुपीज़ ये वाले माइनस कर दिए क्योंकि हमें मिल चुके थे। अब इस अमाउंट में से 1,250 आपको नहीं मिला कॉल्स इन अरियर का, जो बैलेंस था, जो बैलेंसिंग फिगर है बेटा वो हमें मिल गया। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि हमें अमाउंट जो मिला है वो मिला है 1,23,750 रुपीज़। 1,23,750 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुका है बेटा। ठीक है, तो हमें पहले इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर एक बात हो गई। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 750 शेयर्स। 750 शेयर्स का पैसा मुझे फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला है, बाकी का मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया बेटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, फर्स्ट कॉल पे जैसे ही इसका कॉल्स इन अरियर हुआ बेटा, जैसे ही इसका कॉल्स इन अरियर हुआ हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया बेटा। तो अब हमें सबसे पहले इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है। कितने शेयर्स हैं, 750 शेयर्स हैं जिसको मुझे यहाँ पर फॉरफिट करना होगा। तो चलिए फॉरफीचर की एंट्री आपको याद है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा
कैपिटल होता है इसके नाम पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट उसको डेबिट कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा। अब देखो जरा कितने शेयर्स थे बेटा इसके पास थे 750 शेयर, जिसको हम लोग फॉरफिट करने वाले, कैंसिल करने वाले हैं, इनटू हम अभी तक कितने की कॉल कर चुके हैं। जितना भी कॉल्ड अप होता है हम लोग उसको यहाँ पर लेते हैं। तो कॉल तो सर हमने इनको 7 रुपीज़ का ही किया है, हमने 7 रुपीज़ का ही इनको कॉल किया है, बाकी 3 रुपीज़ के कॉल से पहले ही हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो टोटल 7 रुपीज़ का इसको कॉल किया हुआ बेटा, तो इंटू 7 अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैंने कितने अमाउंट को शेयर कैपिटल से डेबिट करना है बेटा, तो यहाँ पर मुझे करना है 5250 से 750 इंटू 7 5250 से। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट मेरा शेयर कैपिटल में से अब डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए इतने अमाउंट के मेरे शेयर्स। इसके बाद क्या होगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना अमाउंट मुझे इसका रिसीव हो चुका है जो कि मुझे अब जब्त कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है बेटा, अब उसको देखना है यहाँ पर। तो आपके पास कितना अमाउंट इसका आ चुका है, चलो देखते हैं इसका कितना अमाउंट आ चुका है। अगर मैं बात करूं विभा ने, तो विभा ने मुझे टोटल कितना पैसा दिया था बेटा, विभा ने मुझे 4000 रुपये दिया था इन टोटल, 4000 रुपीज़ मुझे शेयर्स के नाम पर दिया था। उसके बाद उसका कोई भी पैसा नहीं आया, उसके बाद मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं आया विभा के नाम पर, राइट। अमाउंट रिसीव में विभा का कुछ नहीं आया था, 0 आया था। तो टोटल जो मेरे पास 4000 रुपये आया था, मैं पूरा का पूरा उस 4000 रुपये को फॉरफिट कर लूँगा बेटा, खत्म हो गई बात। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना भी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर भेजा था मुझे पैसा, तो पूरा का पूरा मेरा फॉरफिट हो जाएगा। 4000 रुपये उसने भेजा था, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 4000 रुपीज़ मैंने इसका फॉरफिट कर लिया। बाकी का जो कॉल्स इन अरियर था बेटा, कॉल्स इन अरियर, वो कॉल्स इन अरियर यहाँ पर इसका कितना था, तो कॉल्स इन अरियर इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी पता चल रहा है आपको कि 1250 था, और यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है ये 1250 है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एंट्री मैच हो गई। तो नरेशन क्या आ गई बेटा यहाँ पर, बीइंग 750 शेयर्स फॉरफिटेड, ये हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया बेटा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये इतनी बात होगी। अब इसके बाद अब आपको फाइनल कॉल करनी है। अब आपने यहाँ पर ये शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है बेटा। सेकंड एंड फाइनल कॉल को हम लोगों ने यहाँ पर ड्यू किया था बेटा, तो इतने अमाउंट से हमें इसको ड्यू करना होगा। चलो वर्किंग को साथ साथ समझ भी लेंगे एक बार। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास 6th नंबर एंट्री होने वाली है बेटा, इसमें देखो क्या होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है बेटा। सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए क्या करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आपने यहाँ पर डेबिट करना है। कितने अमाउंट से इसको ड्यू करेंगे बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके पास कितने शेयर्स हैं जिनको आपने ये ड्यू करना है। आपके पास यहाँ पर देखेंगे कितने शेयर्स हैं जिनको हमें ड्यू करना है। तो हमने ये पूरी वर्किंग यहाँ पर करी थी बेटा, यहाँ समझ लो दोबारा से। हमारे पास 7500 शेयर्स थे, जिसमें से 750 हम फॉरफिट कर चुके हैं। तो आपके पास जो टोटल शेयर्स बच गए हैं वो 74,250 शेयर्स बच गए हैं। यानी 74,250 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल के कितने रुपए लेने हैं, 3 रुपये लेने हैं बेटा, 3 रुपीज़ लेने। आई होप आपको ये वर्किंग अब क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो अमाउंट आ गया बन करके वो कितना आ गया बेटा, फाइनल कॉल कितने की ड्यू हो गई, 2,22,750 की, 2,22,750 रुपीज़ की हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर, 74,250 शेयर्स पर, जिसमें आपको पर शेयर आपको 3 रुपीज़ यहाँ पर ड्यू करना है सेकंड एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट में भी 2,22,750 रुपीज़ आने चाहिए, राइट। तो बस ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये हमने कॉल को ड्यू कर दिया बेटा। आगे देखो बेटा, अब आगे देखो। अब इसके पास
अब इसके बाद हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, हमें उसकी बात करनी है। तो अब हमारे पास कितना पैसा आया है इसमें से, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारा एक कॉल जनरेट हुआ है बेटा, फाइनल कॉल में भी हमारा एक कॉल जनरेट हुआ है 2250 का, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ गया कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड 2250 टू फाइनल कॉल हमारी कितने की थी 22750, तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट था बेटा इसका सेकंड एंड फाइनल कॉल का 2,22,750 रुपीज़, जिसमें से आपको 2,250 रुपीज़ नहीं मिले बेटा, 2,250 रुपीज़ जिसमें से नहीं मिले, तो बाकी कितना अमाउंट मिला हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है बेटा। आप लोगों ने यहाँ पर पहले ही वर्किंग में ही कैलकुलेट कर लिया था कि आपको जो फाइनल कॉल पर अमाउंट मिल रहा है वो 2,20,500 रुपीज़ मिल रहा है, राइट। तो बस अब हमें इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको हमें बैंक अकाउंट में यहाँ पर एंट्री में लिख देना है कि हमारे पास 2,20,500 रुपीज़ हमें यहाँ पर रिसीव हो गया बेटा। चलिए, तो यहाँ पर भी हमारी ये एंट्री खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 750 शेयर्स। चलिए, तो यहाँ पर हमने फाइनल कॉल की भी एंट्री कर ली। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अब हमने मोनिका के शेयर्स को फिर फॉरवर्ड कर दिया बेटा, क्योंकि मोनिका ने भी पैसे नहीं दिए थे तो हमें इसको भी शेयर को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार फॉरफीचर की एंट्री आ गई, तो फिर से एक फॉरफीचर की एंट्री को कैसे करोगे बेटा, किस तरह से आपको करते हैं फॉरफीचर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को अब हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं इस बार हम लोग, इस बार हम लोग फिर से 750 शेयर्स मोनिका के हैं उनको फॉरफिट कर रहे हैं। और इस बार आपने कितने का कॉल कर लिया था बेटा, इसको हम मोनिका के शेयर्स पर सारा का सारा कॉल कर चुके हैं बेटा, उसको हम पूरे के पूरे 10 रुपीज़ कॉल कर चुके हैं। तो इंटू 10 बेटा, ठीक है। तो यानी 7,500 रुपीज़ मेरे शेयर कैपिटल में से कम हो जाएंगे। इतने अमाउंट के शेयर अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ बेटा, इतने अमाउंट के शेयर अब मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कितना अमाउंट है जो आपने ऑलरेडी इसका रिसीव कर रखा है उसको यहाँ पर डालेंगे, एंड जो बाकी का होगा वो क्या होगा बेटा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब यहाँ तो या तो आप फॉरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट कर लें या फिर आप कॉल्स इन अरियर यहाँ पर डालें। तो अगर मैं बात करूँ मोनिका की, तो मोनिका का तो एक ही बार कॉल्स इन अरियर हुआ फाइनल पर ही टोटल कॉल्स इन अरियर मोनिका का कितना था बेटा, मोनिका का टोटल कॉल्स इन अरियर कितना था 2250 रुपये ही तो था। पहले तो इसका कोई कॉल्स इन अरियर था ही नहीं, तो इसका जो टोटल कॉल्स इन अरियर था 2250 था। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया 2250, ये मेरा कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है। बाकी का जो फॉरफिटेड है वो मुझे बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा। देखो, आप बैलेंसिंग फिगर से इजीली निकाल सकते हो कि कितना अमाउंट इसका आपको रिसीव हो गया था, आप उसको फॉरफिट कर लेंगे। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ रहा है वो आ गया 5250। 7,500 रुपीज़ में से 2,250 रुपीज़ मैंने माइनस करे, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि कितना अमाउंट इसका मैंने फॉरफिट किया था बेटा। ठीक है, तो चलिए ये भी हमें समझ में आ गया कि फॉरफीचर कितना हुआ, खत्म। ये वाला एंट्री भी पूरा हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग 750 शेयर्स फॉरफिटेड, राइट। ये हो गई हमारी एंट्री ऑफ फॉरफीचर, खत्म हो गया बेटा। अब लास्ट जो आपको काम करना है वो इसको पहले री इशू करना है। तो चलो री इशू की एंट्री कर देते हैं। अब री इशू के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। जब भी हम लोग शेयर्स को री इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि हमने ये सारे के सारे शेयर्स, अब सारे के सारे शेयर्स कितने हैं बेटा, ये देखो 750 विभा के और 750 मोनिका के, यानी टोटल 1500 शेयर्स, टोटल 1500 शेयर्स मैंने यहाँ पर री इशू कर दिए हैं। कितने में, 9,000 रुपीज़ फुल्ली पेडअप के हिसाब से। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो तो 9,000 आ रही है। मुझे क्वेश्चन नहीं बता दिया कि 9,000 रुपये में हमने दिया है। एक लाइन छोड़ दिया मैंने अभी,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने के शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो भाई? आप यहाँ पर 1500 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हो बेटा। 1500 शेयर्स आप 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर हम इनको दे रहे हो, तो यानी टोटल 15,000 रुपए के शेयर्स आपने रीइशू कर दिए हैं। लेकिन उसके लिए अमाउंट कितना लिया है? सिर्फ 9,000, सिर्फ 9,000। यानी बाकी का ये जो 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस है ये आपने डिस्काउंट कर दिया बेटा, ये आपने डिस्काउंट दे दिया। और जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो कहाँ से देते हैं बेटा? वो हम लोग देते हैं शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से। जितना भी हमारे पास ऑलरेडी फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है उस अमाउंट से ही हम लोग ये डिस्काउंट देते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 6,000 रुपीज़, खत्म हो गया। तो ये होगी हमारी रीइशू की एंट्री। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करके आपने ये वाली एंट्री को भी पूरा कर लिया, खत्म हो गया काम, सारा कुछ हो चुका है। अब लास्ट काम क्या होता है? लास्ट एंट्री, बिल्कुल फाइनल एंट्री क्या होती है? जितना भी हमें इस फॉरफीचर एंड रीइशू के बीच में गेन हुआ है बेटा, उस गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखेंगे गेन कितना हुआ। तो पहले उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो ये हमारी फाइनल एंट्री होती है जिसमें हम लोग जितना भी गेन हुआ होता है उसको यहाँ पर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि गेन हुआ कितना है एक्चुअल में। तो गेन देखो बेटा, गेन का कैसे पता चलता है? मैंने आपको उसका एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेटा, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अमाउंट ऑफ नहीं हो रही, बोलो। अच्छा, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जितना भी अमाउंट मेरा फॉरफिट हुआ इनटू क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, कितने आपने शेयर्स को रीइशू किया है, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यही तो होता है। माइनस इसमें से क्या करते हैं? रीइशू डिस्काउंट, रीइशू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, तो इसलिए मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा टोटल अब कितना अमाउंट मैंने फॉरफिट किया हुआ है तो हमें पहले वो देखना है। तो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो, हमने 2 बार शेयर्स को फॉरफिट किया है, हमने 2 बार टोटल शेयर्स को फॉरफिट किया। एक तो यहाँ पर किया था, यहाँ देखो हमने शेयर फॉरफिट किए थे यहाँ पर 4,000 रुपीज़ के, तो ये 4,000 रुपीज़ मेरा फॉरफीचर में आ गया, प्लस यानी 4,000 प्लस दूसरा मैंने यहाँ पर भी शेयर फॉरफिट किए मोनिका के, तो मोनिका के शेयर फॉरफिट करके मेरे को कितना अमाउंट मिल गया बेटा? मोनिका के शेयर्स को फॉरफिट करके मुझे 5250 रुपीज़ मिल गया, तो ये मिल गया मुझे। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट मिल गया वो कितना मिल गया? 9,250 रुपीज़। 9,250 रुपीज़ मेरे पास फॉरफिट होकर के अमाउंट आया हुआ है बेटा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने रीइशू करे? 1500, अपॉन कितने शेयर्स मैंने फॉरफिट किए थे वो भी 1500, यानी जितने मैंने फॉरफिट किए सारे के सारे रीइशू कर दिए, माइनस कितने का आपने डिस्काउंट दे दिया बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, ये वाले जब मैंने रीइशू किए थे शेयर्स तो मैंने उसमें 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया था, 6,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया था। तो चलो अब आप जरा अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे, ये तो है ही नहीं, ये तो कट गया आपस में। तो 9,250 माइनस 6,000 यानी कितना बन गया? 3,250, बस यही अमाउंट है जो कि मेरा गेन हुआ बेटा। तो मुझे 3,250 रुपीज़ का यहाँ पर
गेन हुआ था जो कि मैंने फॉरफिटेड अकाउंट से अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी के अमाउंट मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट में यूज़ कर लिया था। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा ये किस तरह से किया हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला समझ में आना चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो चलिए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है बेटा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में सारी वर्किंग के साथ समझा है। तो आई होप आपको ये पूरी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार इस वर्किंग को दोबारा से जरूर देख लेना, एक बार पीछे जाकर के शुरू से पहले इस वर्किंग को अगर समझ लेंगे तो फिर जनरल एनालिसिस तो आप इजीली कर पाएंगे। राइट, तो बस बेटा आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।